कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि परशुराम जी को शॉल दे करके सम्मानित करने का काम करें। छोड़ दो आप आइए जी। अरे बस फटाफट। मैं जयदीप डूडी जी का भी धन्यवाद करूंगा, देवेंद्र बूढ़िया जी का, परशुराम जी का, मनीषा सांगवान जी का, जयवंती जी का और सुनीलता जी का। ये आए हैं और उनको मौका नहीं दे सके। अब मैं आपके बीच में आमंत्रित करूंगा बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी विवेक बंसल जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं और पहले भी चौधरी भजनलाल जी के साथ इन्होंने उस वक्त में काम किया। आज मैं आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले नारा लगाएं, विवेक बंसल जिंदाबाद, विवेक बंसल जिंदाबाद। विवेक जी आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रणधीर परिहार साहब, संचालन करता। यहाँ पर मैं अपना संबोधन शुरू करूं उस महान व्यक्तित्व के लिए जिसको श्रद्धा सुमन और स्मरण करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन पंक्तियों के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये चौधरी बंसीलाल जी के लिए कह रहा हूं मैं। और जो संस्मरण कुलदीप जी ने और उससे पूर्व अनेक वक्ताओं ने उनके जीवन के, उनके संघर्ष के, उनके सहजता के, उनकी विनम्रता की, उनकी मानवता के परिप्रेक्ष्य में कहे, वो उनके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से उजागर करते हैं। मैं उस महान दिवंगत आत्मा को, महापुरुष को, चौधरी भजनलाल जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, इस आशय के साथ कि उनके अधूरे सपने जो जो अब अधूरे रह गए हैं, उनके कुलदीपक भाई चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पूर्णता प्रदान करें और उसका माध्यम बने ये अपार जनसमूह जो यहाँ उनको मनोबल, उनको अपना समर्थन, अपना सहयोग देने यहाँ पर उपस्थित हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई कुलदीप जी को, जो अपने स्वर्गवासी पिता के लिए उन्होंने यहां ये मूर्ति का अनावरण किया और मुझे भी इस महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां पर उपस्थित आदरणीय परम श्रद्धेय चौधरी साहब की धर्मपत्नी माताजी जसमा श्रीमती जसमा देवी जी, यहां पर उपस्थित उनके दूसरे सुपुत्र पूर्व विधायक भाई चंद्रमोहन जी, यहां पर उपस्थित भाई चौधरी कुलदीप जी की धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जी, यहां पर उपस्थित पूर्व सांसद भाई धर्मवीर मलिक साहब, यहां पर उपस्थित जिन्होंने संबोधन किया कुलदीप जी के पुत्र रत्न भाई भव्य जी, यहां पर उपस्थित भाई चैतन्य जी, और यहां इस यज्ञ में आहुति देने उपस्थित हुए राजस्थान की कर्मभूमि से बब्बा राम विधायक जी, भाई बिहारी लाल विधायक जी, डूडी जी और तमाम यहां पर अनेकों अनेक कार्यकर्ता भाई पवन जी और तमाम जो किसी ना किसी रूप में लाभान्वित हुए हैं चौधरी बंसीलाल जी की कर्म से या उनके परिजनों के सहायतार्थ, उन सबको मेरा अभिवादन, मेरा राम राम। इस उम्मीद के साथ कि चौधरी भजनलाल जी ने जो कारगुजारियां की हैं, उनको ये न सिर्फ हरियाणा की धरती, जैसा भाई कुलदीप जी ने कहा
चाहे वो महाराष्ट्र गए, चाहे वो किसी भी प्रदेश में गए, कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें, चाहे कर्नाटक गए, कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें ऐसा मिला जिसको उन्होंने जीविकापार्जन उन्होंने उपलब्ध कराया। बहुत बड़ी बात होती है। यही जैसे कहा भाई कुलदीप जी ने कि प्रतिमाएं क्यों लगाई जाती हैं, और प्रतिमाएं भी उन लोगों की लगाई जाती है जब उनके जीवन का विश्लेषण किया जाता है, उन्होंने जीवन में क्या अर्जित किया, क्या खोया, क्या पाया। और जब हम पाते हैं कि जीवन उन्होंने जनता से जुड़ते हुए जनता को लाभान्वित किया और अपना बहुत कुछ खोया, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेहत के क्षेत्र में हो, चाहे वो धन संपत्ति के रूप में हो। और जब हम ऐसा आकलन और विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि चौधरी भजन लाल जी ने एक ऐसी जीवनी जी, एक ऐसी कर्मयोगी की जीवनी जी, और यह भी कहा जाए कि हरियाणा के जनमानस को स्वाभिमान प्रदान किया। और वो ऐसे किया कि जैसे कि वो जनसाधारण से, एक साधारण परिवार से आते थे और अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से हिंदुस्तान के बड़े से बड़े पद को उन्होंने सुशोभित किया। तो हरियाणा के साधारण से साधारण राजनीतिक व्यक्ति के दिल में यह भावना उजागर हुई कि अगर हम भी भजन लाल जी के पद चिन्हों पे चलेंगे तो हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हम भी विधायक बन सकते हैं, हम भी केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। ये उन्होंने अलग अपनी जीवनी से आम जनमानस के हरियाणा के में एक जागृत की। मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज खास तौर से पूरा कुटुंब आज चौधरी भजन लाल जी का यहां उपस्थित है कि आप सब लोग एकजुट होकर, और खास तौर से आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं उनकी किसान की, जब हम बात करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन पर्यंत किसान के हितों के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि यहां जितनी जनता आई है वो संकल्प ले, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से किसान कुचले जा रहे हैं लखीमपुर की खीरी में, और जिस तरीके से हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी को उनके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। आप सब लोग संकल्प लें कि जब तक इस सरकार को नहीं उखाड़ देते, जब तक आप इस कृषि बिलों को वापस नहीं करा लेते, तब तक आप लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। ये संकल्प और ये श्रद्धा सुमन आप चौधरी भजन लाल जी को अर्पित करते हुए ये संकल्प लेके जाइए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे सच्ची श्रद्धांजलि और हृदय की श्रद्धांजलि हो नहीं सकती, जो उनकी आत्मा को, चौधरी भजन लाल जी की आत्मा को शांति प्रदान करेगी और उन्हें यह विश्वास दिलाएगी कि जनता के लिए, जिसके लिए वो मरे मिटे, उस जनता में आज भी उनके लिए आस्था है, विश्वास है, सार्थकता है, असीम प्रेम है। मैं इसी के साथ साथ उन किसान बंधुओं को जिनकी जानें गई हैं, जिनको कुचला गया है, रौंदा गया है, उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को भी हम सब लोग आश्वस्त करते हैं कि उनका जो संघर्ष है वो बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी भी वहां पहुंच रहे हैं, उनको संबल प्रदान करने के लिए, अपना समर्थन किसानों को देने के लिए। और मैं आप लोगों के बीच में घोषणा करना चाहता हूं, हरियाणा के भी कांग्रेस जान यूपी के बॉर्डर पर जाएंगे, स्थान कुलदीप भाई आपको बताएंगे, जल्द आपके बीच में हम घोषणा करेंगे। और कल आपको कूच करना है यूपी के बॉर्डर पर, यह मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल अमर रहे। विवेक बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु वापस विष्णु
भजनलाल जी, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय और हमारे नेता श्री विवेक बंसल जी, परम आदरणीय मेरी माता जसमा देवी जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई चंद्रमोहन जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई गुणाराम जी, राजस्थान से विशेष रूप से मेरे दोनों भाई यहाँ पर पधारे, आदरणीय पप्पा राम जी, आदरणीय बिहारी लाल जी, आदमपुर से और हाथी से विधायक रही रेणुका बिश्नोई जी, मेरे पिताजी के संघर्ष के साथी, उनके भाई की तरह जिन्होंने मन से साथ दिया, परम आदरणीय चौधरी धर्मपाल मलिक जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष भाई रामस्वरूप मांझू जी, सुभाष गोयल जी पूर्व मंत्री, रामस्वरूप रामा जी पूर्व मंत्री, हेतराम जी पूर्व विधायक, भाई कुलबीर बेनीवाल जी पूर्व विधायक, बहुत अच्छे ढंग से मंच संचालन कर रहे मेरे भाई रणधीर पनियार जी, यहाँ पर आए भाई देवेंद्र बुढ़िया जी, भाई सुभाष बिश्नोई जी, सोम प्रकाश जी, भाई बेटे चैतन्य बिश्नोई जी, राम सिंह जी जो पिताजी के भाई से बढ़ के थे उनके बेटे, और मेरे भाई परशुराम जी बिश्नोई, भागीरथ जी तेतरवाल, गुलजार कालो जी, पंकज दीवान जी, कमल सिंह जी, सुरेंद्र परमार जी, बहादुर चंद शर्मा जी, विनोद निर्मल जी, बाबा बलदेव जी, सुरेश शर्मा जी, पवन शाहपुर जी, रंजीत कौशिक जी, योगेंद्र मल्होत्रा जी, संदीप हुडा जी, कुलदीप भांबो जी, पाला सिंह कंबोज जी, कृष्णा पूनिया जी, धर्मवीर खत्री जी, श्यामलाल मेहता जी, निहाल सिंह जी मताना जी, आलोक मेहता जी, इकराम खान जी, पप्पू डारा जी, शिवजीत जी, जगमोहन मित्तल जी, हेमंत पत्रा जी, विकास भ्याना जी, उदयवीर जी, सुशील शर्मा जी, सुभाष देड़ू जी, पतराम जी लोड़ मरोड़, उगमाराम जी, जय किशन जी धारण, अशोक धारणिया जी, गंगा बिशन भादू जी, राजाराम धारणिया जी, अजय जांगड़ा जी, भाई जयदेव कालीराणा जी, राजाराम कीचड़ जी, बलदेव जी, जयवीर जी गिल, विनोद एलाबादी जी, जगदीश कड़वासरा जी, कृष्ण कुमार जी, राजेश सिहाग जी, विनोद मेहता जी, द्वारिका प्रसाद जी, नरेश जांगड़ा जी, बलदेव खोकर जी, अशोक जांगड़ा, अजय जांगड़ा जी, देवेंद्र सैनी जी, मनोज जी टोहाना, मंजू गुप्ता जी, भूपेंद्र गोदारा जी, फुल सिंह बेनीवाल जी, गोविंद मुंडा जी, ओम प्रकाश जांगड़ा जी, संजय बावल जी, मंगतराम जी लालवास, सुभाष रामगिरा जी, रविंद्र रावल जी, दलबीर वाल्मीकि जी, और मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाई बहुत ही आदरणीय मेरे साथी, मैं माफी चाहूंगा भाई दुड़ाराम जी का नाम है लिखा नहीं, वो मेरे ध्यान में आया है, तो बहुत दिन पहले बोल दिया मैंने, दोबारा है तो एक ही बात अच्छी बात है, फर्क पड़ा दोबारा चुना किया कई बार। साथियों, सबसे पहले तो आप इतनी भारी तादाद में चौधरी भजन जी यहाँ पर पधारे हैं, चौधरी भजनलाल जी की सिद्धांतों पे अपनी आस्था व्यक्त करने और मुझे अपना आशीर्वाद देने, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, कि जिन्होंने देश इतनी भयंकर दौर से गुजर रहा है, इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर चौधरी भजनलाल जी की प्रतिभा का जो अनावरण किया, उनका भी मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा मेरे नेता आदरणीय विवेक बंसल जी का, कि उत्तर प्रदेश में आज जहाँ किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है, प्रियंका जी पर अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारी प्रार्थना पर समय निकाल के जहां से इन्होंने भी यूपी जाना है, इन्होंने कहा भाई मुझे आपको मेरे हाँ के बाद मैं नहीं जाऊंगा, तो विवेक बंसल जी का भी मैं आपकी ओर से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, हम प्रतिमाएं क्यों लगाते हैं? हम प्रतिमा दो कारणों से लगाते हैं जो मैं समझता हूं। पहला कारण
जो महान व्यक्तित्व, जो महान आत्मा, जो महान व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ अद्भुत काम कर गए हों, जनहितैषी काम करके हों, जनता की भलाई के लिए मैं जीवन समर्पित किया हो, उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम प्रतिमा लगाते हैं। चाहे वल्लभ भाई पटेल जी की आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, भीमराव अंबेडकर जी हो, आज चौधरी भजनलाल जी की आपने देखी। इन प्रतिमाओं ने, उन लोगों ने समाज हित में काम किए, कुर्बानियां दी, संघर्ष किया, अपना जीवन दिया। और दूसरा, उनकी प्रतिमा जब भी कोई देखता है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं किसी महान व्यक्ति की प्रतिमा देखता हूं तो मन श्रद्धा से भर जाता है कि ऐसे भी व्यक्ति कोई होते थे जिन्होंने अपने जीवन में जनता के जीवन को अपने से बड़ा समझा। इसी प्रकार मैं समझता हूं कोई चौधरी भजनलाल जी के यहाँ आदमपुर में कोई आए, आगे से निकले, प्रतिमा देखेगा तो वो प्रभावित होकर जाएगा श्रद्धा से कि एक व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक परिवार में इतिहास नहीं, पाकिस्तान के भावलपुर इलाके में कोड़ावाली गांव से किसान का बेटा बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में आया, पहले मोहम्मदपुर रोई, फतेहाबाद में, फिर यहाँ आदमपुर करण भूमि में। इन आदमपुर की गलियों में घूम घूम कर एक साधारण व्यक्ति पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन से लेकर प्रदेश में मंत्री, मुख्यमंत्री 3 बार और फिर केंद्रीय मंत्री तक पहुंच सकता है, तो भाई वो हम आगे और कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। ये कोई साधारण बात नहीं। तो एक प्रभावित होगा व्यक्ति देखेंगे चौधरी भजनलाल जी वहां पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं वहां पहुंच सकता। ये प्रेरणा आदमी यहां से लेके जाए। इसी प्रकार 16 प्रतिमाएं पूरे देश भर में लगाने की मांग लोग कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर मन खुश हो जाता है बेटा होने के नाते कि मैं ऐसे महान आदमी का बेटा हूं। इसके बारे में उनके जाने के बाद भी लोग मांग करते हैं। और यहाँ तक तो कल वो सुनील मंत्री आए हुए हैं क्या भैया भीड़ में। सुनील मंत्री फतेहाबाद से है, बहुत गरीब परिवार से, 1 किला जमीन है, 1.5 किला जमीन है उसके पास। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ कि मेरी फतेहाबाद हाईवे पे खेत का कोना लगता है, उस कोने में भजनलाल जी की प्रतिमा में लगाना चाहता हूं। मन से खुश होता है, हृदय खुश होता है कि किस प्रकार की भावना। और क्यों ना हो, चौधरी भजनलाल जी की जीवनी आप उठा के देख लीजिए। चौधरी भजनलाल जी ने हमें समाज हित में कार्य किए, कितने कितने कीर्तिमान उन्होंने बनाए। हरियाणा में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री, सबसे प्यारे मुख्यमंत्री का कीर्तिमान, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान, हरियाणा में सबसे अधिक 9 बार विधायक बनने का कीर्तिमान, हरियाणा में उन्होंने जब प्रधान थे तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक हाईएस्ट एवर 90 में से 77 सीटें जितवाने का कीर्तिमान, कीर्तिमान ही कीर्तिमान चौधरी भजनलाल जी के नाम पे। और ये उठा के देखो, हरियाणा के हर कोने में चौधरी भजनलाल जी के प्रति कितना स्नेह, कितना प्यार लोगों के मन में। आप पंचकुला देखो, हिमाचल बॉर्डर पे है। पंचकुला से मेरे बड़े भाई चंद्रमोहन 4 बार विधायक बने, जो हिमाचल बॉर्डर पे है। जोड़ाराम जी आपके बीच में बैठे, तो हनुमान सिंह जी से पहले टोहाना से विधायक रहे, दोनों फतेहाबाद और टोहाना ये एक दूसरे कोने पंजाब बॉर्डर पे लगते हैं। वहां से लोगों ने इनको आशीर्वाद देकर जिताया। चौधरी भजनलाल जी फरीदाबाद से चुनाव लड़े, जो कि यूपी बॉर्डर पे है, उस कोने में, हरियाणा के तीसरे कोने में चौधरी भजनलाल जी को वहां से लोगों ने आशीर्वाद देकर जिताया। चौथा भिवानी आपके सामने, भिवानी राजस्थान के छोर पे है, राजस्थान बॉर्डर पे है। वहां पे जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर वहां से सांसद बनाया। आदमपुर ये भी राजस्थान के बॉर्डर पर लगातार 4 बार बनाया। और चौधरी भजनलाल जी करनाल, जो मध्य हरियाणा है, हरियाणा के बिल्कुल मध्य में है, वहां से भी चौधरी भजनलाल जी को सांसद बनाया। तो ये क्यों जीते इसी जगह पे? ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बातें मैं क्यों गिना रहा हूँ आपको? इसलिए गिना रहा हूँ कि आदमी ने अगर विकास किया हो, काम किया हो और लोगों के दिलों में रहता हो, उस परिवार को लोग हर कोने में जिताते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एक परिवार, मुझे एक राजनीतिक परिवार आप बता दीजिए जो अपने राज्य के हर कोने में और हर मध्य में जीत के उसका परिवार आया। ये बहुत फक्र की बात है। चौधरी भजनलाल जी लोगों के दिलों में राज करते हैं। चौधरी भजनलाल जी, इनके किए हुए काम अगर गिनाने लगूं तो 2 दिन तक मैं भाषण दे सकता हूं। आप जानते हैं चौधरी भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री थे
कितने कार्य उन्होंने आपके सामने किए। जब मंत्री से पहले खाद्य पूर्ति मंत्री होते हुए इन्होंने कहा गरीब लोगों तक अनाज नहीं पहुंचता। ऐतिहासिक इन्होंने जो आप जानते हैं डिपो बनवाए, राशन डिपो खुलवाए, देश में पहली बार इससे गरीब आदमियों तक अनाज और चीनी पहुंचाने का काम हुआ। ये काम चौधरी भजनलाल जी ने किया। चौधरी भजनलाल जी हरियाणा में जब बिजली मंत्री थे, हरियाणा में उस जमाने में 80% से ऊपर गांव के अंदर लोगों की बिजली नहीं हुआ करती थी। ट्यूबवेल लाल टेनों में लोग रहा करते थे। चौधरी भजनलाल जी ने बिजली मंत्री रहते हुए हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। चाहे वो 1 घंटा आई हो, चाहे आधा घंटा उस जमाने में आई हो, लेकिन हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम चौधरी भजनलाल जी मंत्री रहते हुए। चौधरी भजनलाल जी फिर मुख्यमंत्री बने। अनेकों योजनाएं पूरे माला कालका से लेकर रेवाड़ी तक, होटल से लेकर सरसा डबवाली तक, पूरे चारों दिशाओं में समान विकास समान रोजगार का काम आदरणीय जनयुग पुरुष चौधरी भजनलाल जी ने किया। ये बात आपसे छुपी हुई नहीं। चाहे एसवाईएल की बात हो, जो हमारे किसान साथी यहाँ बैठे हैं, किसानों की जो जीवन रेखा है, चौधरी भजनलाल जी का सपना था कि एसवाईएल का पानी मैं हरियाणा के ट्रेन तक पहुंचा के छोड़ूंगा। आप गवाह है, बुजुर्ग के बैठे गवाह है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिनका विशेष प्यार चौधरी भजनलाल जी से था, उनको पंजाब के कपूरी गांव में ले जाकर कस्ती से चौधरी भजनलाल जी ने एसवाईएल नहर के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। 95% काम चौधरी भजनलाल जी के राज में एसवाईएल का पूरा हो गया। उसके बाद एसवाईएल उग्रवादियों को भेंट कर दिया। आप जानते हैं चौधरी भजनलाल जी की सोच थी। इंदिरा गांधी जी का, जैसे मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी जी से उनका विशेष लगाव, विशेष प्यार था। एक किस्सा मुझे याद आता है, हम स्कूल में थे, इंदिरा जी यहाँ फतेहाबाद में आए, कोई कार्यक्रम में लेक्चर भी रहते और उस दिन उनका व्रत था इंदिरा गांधी जी का। तो व्रत में खाना नहीं था। तो रैली खत्म होने के बाद जब बाकी वीआईपी का भोजन हुआ तो इंदिरा जी बैठी थी। चौधरी भजनलाल जी ने कहा कि इंदिरा जी, ये हमारे बिश्नोई समाज की खीर बड़ी मशहूर है, तो मैं ये आदमपुर से खीर बना के आपको लाऊं, खीर खाओ। तो इंदिरा जी जब खीर खाने लगी तो उनके जो सिक्योरिटी का इंचार्ज था, उसने इंदिरा जी कहा, मैडम ये खीर आप मत खाइए, हमारी टेस्ट की हुई, उस जमाने में उग्रवाद बहुत ज्यादा था कि टेस्ट की हुई नहीं। तो अब ये अखबारों में भास्कर के साथी बैठे, भास्कर अखबार में स्टोरी छपी थी। इंदिरा जी ने क्या कहा? इंदिरा जी ने कहा कि चौधरी भजनलाल जी मेरे सबसे विश्वसनीय साथी हैं, अगर ये मुझे जहर भी देंगे तो मैं जहर भी पी लूंगी। और उन्होंने वो खीर खाई करके सामने। ऐसा व्यक्तित्व का धनी आप जानते हैं आदरणीय चौधरी भजनलाल जी थे। चौधरी भजनलाल जी की सरकार को आप याद करिए। इस वक्त हरियाणा में बाढ़ आई थी या फसलें तबाह हुई थी, आज सरकार क्या देती है आपको? सरकार या तो मुआवजा मिलता ही नहीं है। 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया तक का मुआवजा भी टैक्स से भेज देते हैं। चौधरी भजनलाल जी का राज याद करिए। 1993 में, इतने पुराने समय में जब बाढ़ आई थी तो 3000 रुपये प्रति एकड़ जमीन से लेकर ट्यूबवेल तक का 25,000 रुपया एक ट्यूबवेल का चौधरी भजनलाल जी ने आपको दिया, जो आज कई लाखों में बन जाता। गुड़गांव का मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट चौधरी भजनलाल जी की देन। मानेसर को इंडस्ट्री हब चौधरी भजनलाल जी ने बनाया। 89 में जब चौधरी भजनलाल जी को एमपी बनाया फरीदाबाद से, तो चौधरी भजनलाल जी ने उनका एहसान उतारने के लिए 1991 से 96 यहाँ ग्राम खान आलोक मेहता ये आदाज बढ़ाना, कई साथी मेरे फरीदाबाद से आए हुए हैं, इनके गवाह इस बात के कि चौधरी भजनलाल जी के राज में 91 से 96 तक अगर हरियाणा में नंबर 1 पे इंडस्ट्री हब कोई था तो फरीदाबाद था। आप जानते हैं यमुनानगर थर्मल प्लांट की बात हो, यमुना कसाऊ डैम बांध की बात हो, अनगिनत काम चौधरी भजनलाल जी के किए हुए। चौधरी भजनलाल जी के मन में गरीबों के प्रति विशेष पीड़ा थी। आप जानते हैं चौधरी भजनलाल जी ने 1991 में जब रजत जयंती थी हरियाणा की, उस वक्त उन्होंने देखा कि गरीब परिवार के लोग अपनी बेटी को आगे शादी करने में सक्षम नहीं होंगे, तो बेटी के पैदा होने से 18 साल की उम्र तक अपनी बेटी अपना धन की स्कीम शुरू करी। 25,000 रुपया गरीब परिवार के लोगों को चौधरी भजनलाल जी ने दिलवाया। उसके बाद सरकारें बढ़ी, उन सरकारों ने उनके नाम बदल के वाहवाही लेने की कोशिश की। चौधरी भजनलाल जी की सरकार में वो देखते गरीब लोग खास तौर पर लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते, तो चौधरी भजनलाल जी ने उस वक्त BA तक की शिक्षा कन्याओं की मुफ्त की थी, जो अपने आप में देश में रिकॉर्ड था। सबसे पहले भी मुख्यमंत्री ने किया। मिड डे मील की बात हो, पूरे देश में सबसे पहले कहीं शुरू हुआ तो चौधरी भजनलाल जी की सरकार में उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद और पेटों ने वाहवाही करके और कार्य शुरू कर लिया था। तो साथियों, अनेकों काम, जैसा मैंने अभी कहा, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो कल शाम तक मैं चौधरी भजनलाल जी के किए हुए बड़े बड़े काम गिनाने लगूं तो भी कल शाम तक बोल सकता हूं। लेकिन साथियों, विशेष तौर पे मैं आज विशेष तौर पे आप सब जो इतनी गर्मी में काम का मौसम है,
आप जाते हो पहले कटाई फिर बिजाई, नरमो जुगड़ को टाइम वो टाइम नहीं, टाइम पर भी सही आ गया। इसलिए मैं इन शब्दों से आपका धन्यवाद करूँ। चौधरी भजनलाल जी की मिसालें बहुत है। मुझे याद है चौधरी भजनलाल जी के टाइम पे कई चुटकुले मशहूर हुए। एक तो कहा कि चौधरी देवीलाल जी का नाई था, तो चौधरी देवीलाल जी का जब बाल काटता चौधरी देवीलाल के, तो कहता भाई चौधरी भजनलाल जी तो बहुत बढ़िया आदमी है जी, चौधरी भजनलाल तो बाल काट के चला जाए। अगली बार फिर बाल काटना है, फिर चौधरी भजनलाल जी जिक्र करते फिर कर दे, तो चौधरी देवीलाल जी गुस्सा हो गए, क्या तो नाई मेरा है तो तारी भजनलाल जी करा है। तो वो नाई कहता जी मैं तो चौधरी भजनलाल जी का नाम लेता हूँ तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, तो मेरा बाल काटने में आसानी हो जाती है। तो ये मशहूर कहानियां चौधरी भजनलाल जी के समय की। एक पत्रकार साथी बैठे, एक पत्रकार ने चौधरी भजनलाल जी से पूछ लिया कि आपकी चक्की, तो चौधरी भजनलाल जी आप बड़ा आसानी से राज करो लोगों के बाद। चौधरी भजनलाल ने कहा कि भजनलाल की चक्की चलती आहिस्ता जरूर है लेकिन पीसती बहुत ही बारीक है। तो ये ऐसी कहावतें चौधरी भजनलाल जी के मशहूर थे। चौधरी भजनलाल जी का मिलनसार व्यक्तित्व। चौधरी भजनलाल जी सवेरे उठने से रात के सोने तक, मैं दोपहर तक थक जाऊँ लेकिन चौधरी भजनलाल जी रात को 12 बजे भी अगर कोई आदमी मिलने गया उसको निराश नहीं किया जानते। बेंगलौर में भारत तीसरे मोर्चे गठन हुआ, भाजपा पार्टी थी। बेंगलौर एयरपोर्ट पे एक आदमी ने, बुजुर्ग आदमी ने मेरे पैरों पे हाथ लगाया कि चौधरी भजनलाल जी ने मुझे यहाँ रोजगार दिया, मुझे नौकरी याद नहीं किया। महाराष्ट्र के अंदर चैतन्य बैठा है, यहाँ आया हुआ, इसका मैं IPL का मैच देखने गया था, तो मुंबई होटल में मेरे साथ लड़का जंग लगाया कि ये चौधरी भजनलाल जी के मेरे प्रधानमंत्री मुंबई में। मैं कभी थाने पर देकर जो हरियाणा के समझ में आवे। उन्होंने कहा कि मैं एक आदमपुर के आदमी को ले गया चौधरी साहब के पास, और शरद पवार के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, तो मेरे को चौधरी भजनलाल जी ने उसको कंडक्टर की नौकरी थी मेरे पिताजी को लगाई, जिसकी वजह से हमारे घर में रोटी के डाले पड़े हुए थे, उसकी वजह से मेरे पिताजी मुझे पढ़ा पाए। तो न केवल आदमपुर, न केवल हरियाणा, न केवल राजस्थान, पूरे प्रदेश में कहीं भी जाओ चौधरी भजनलाल जी के प्यार और उनकी चर्चा, उनके विश्वास की चर्चा होती है। तो साथियों, मेरे ऊपर बड़ा बोझ, इतनी बड़ी विरासत चौधरी भजनलाल जी मेरे लिए छोड़ गए। भाई आपका आशीर्वाद प्यार मेरे पे बनाए रखना। चौधरी भजनलाल जी के किए हुए अधूरे सपने, क्या मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े लेकिन आपके विश्वास पे खड़ा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा। तो आप इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पर आए, मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, राजनीतिक मंच नहीं, माननीय विवेक बंसल जी बोलेंगे, वो जो भी आदेश देंगे उस आदेश को आपने मन से सुनना है और उस पर हमने अमल करना है। एक बार पुनः मैं चौधरी युग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि जिस प्रकार ईमानदारी और मेहनत से आपने जनता की सेवा की, उसी मेहनत से इस जनता की सेवा में आजीवन करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो चौधरी भजनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मानित करने वाली श्रृंखला